हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ है, इसने पिछले 1 मंथ, 6 मंथ, 1 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, यह कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पिछले 3 महीने, 6 महीने और 1 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। अगर बात करें वन टाइम इसमें पेमेंट करते तो फिर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता, और हम लोग बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और इसका फंडामेंटल का। तो सब कुछ ए टू जेड वीडियो हम लोग इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी रिटर्न की बात कर लेते हैं। तो इसने पिछले जो 1 महीने में रिटर्न दिया है वो 6.43% का रिटर्न है पिछले 1 मंथ के अंदर। 6 महीने की रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में रिटर्न है 35.24% का। 1 साल में रिटर्न की बात कर लेते हैं तो 1 साल में जो रिटर्न है वो 66.79% का रिटर्न है। और एनुअल रिटर्न की यदि हम लोग बात कर लेते हैं तो एनुअल रिटर्न है 46.39% का। ये तो अभी हम लोगों ने सबसे पहला देखा इसका रिटर्न। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और इसमें। जैसे आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 16 रुपया 70 पैसा। मिनिमम एसआईपी अमाउंट आप इसमें 500 रुपया लगा सकते हैं। इसको अभी किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है और इसका जो फंड साइज है वो है 474 करोड़ का। अब हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर की बात करते हैं। रिटर्न कैलकुलेटर में देखेंगे कि यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर 5,000 रुपया पर मंथ जमा किए हुए होते हैं तो 3 महीने, 6 महीने और 1 साल में आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता। तो बात करते हैं 3 महीने में जो आपका पैसा जमा होता, वो जमा होता 15,000 रुपया, आपको मिलता 15,937 रुपया। 6 महीने की बात कर लेते हैं तो 6 महीने में आपका पैसा जो जमा होता वो जमा होता 30,000 रुपया, आपको मिलता 34,577 रुपया। 1 साल की बात करते हैं तो 1 साल में जो आपका पैसा जमा होता वो जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 80,581 रुपया। अब हम लोग बात करते हैं यदि आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर वन टाइम पेमेंट करते एक बार में 1 लाख रुपया, तो आपका 1 लाख जो 3 महीने में आपका पैसा होता है वो होता है 1,05,427 रुपया। 6 महीने में आपका 1 लाख रुपया होता है 1,16,293 रुपया। और 1 साल में आपका 1 लाख रुपया होता है 1,66,790 रुपया। अब हम लोग यदि होल्डिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो 250 स्टॉक लिस्टेड है। अगर हम इसमें टॉप 10 पे देखें तो टॉप 10 में पहला नाम आता है सुलोजन एनर्जी जो कि कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में आती है, बीएसई लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, साइंट लिमिटेड जो कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पे है, काय इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है, एंजल वन लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे आती है, आईडीएफसी लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, आरबीएल बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि सर्विस के क्षेत्र पे है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सिस्टम लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र पे है, एक्साइड इंडस्ट्रियल लिमिटेड जो कि कैपिटल गुड्स के अंदर आती है। तो ये टोटल टॉप 10 स्टॉक हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जरा हम लोग इसकी होल्डिंग एनालिसिस को समझते हैं। तो इसमें जो टोटल इक्विटी है वो 474 करोड़ का। इक्विटी पे जो है वो 99.8 है और कैश पे 0.2% है। यदि हम लोग इक्विटी सेक्टर वाइज देखिए तो फाइनेंशियल के क्षेत्र में है 20.4, अदर में है 17.7, कैपिटल गुड्स में है 13.2, सर्विस पे 11.3, हेल्थ केयर पे है 9.9, कंस्ट्रक्शन पे 7.9, टेक्नोलॉजी पे 7.2, केमिकल्स पे है 6.7 और कंज्यूमर स्टेल्स पे है 5.7%। इसकी हम लोग एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो टॉप 5 में 99%, टॉप 20 में 23%। पीई रेशियो की बात कर लेते हैं तो 27.09 और पीबी रेशियो की बात कर लेते हैं तो 3.11 है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात कर लेते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 5,000 का करना होगा। सेकंड टाइम मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप 1,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। एसआईपी करना चाहते हैं तो मिनिमम एसआईपी यहाँ पे 500 रुपया का सेट किया गया है। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात कर लेते हैं तो ये है फंड रिटर्न। 3 महीने का जो रिटर्न है वो 25% है, 6 महीने में 35.1 है, 1 साल में 65.1 है और एनुअल 65.5 है। वहीं पे इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 53 रहता है और उस कैटेगरी से भी ज्यादा जो है ये फंड रिटर्न दिया है। रिटर्न रैंक की कैटेगरी पे देखो तो 3 महीने में 11 नंबर पे रैंक करता है, 6 महीने में भी 11 नंबर पे रैंक करता है और 1 साल में ये 8वें नंबर पे रैंक करता है। अब इसके आसपास यदि हम लोग सिमिलर फंड्स देखिए तो इसके आसपास सिमिलर फंड्स है डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ,
बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डाइट प्लान ग्रोथ, एचडीएफसी इंडेक्स फंड 50 प्लान डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया इंडेक्स फंड निफ्टी 50 प्लान डाइट ग्रोथ, निप्पॉन इंडिया फंड एस&पी बीएसई सेंसेक्स प्लान डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे इसके सिमिलर फंड्स हैं। अब हम लोग इनका एक्सपेंसिव रेशियो, एग्जिट लोड और टैक्स को देखते हैं। इसकी यदि हम लोग एक्सपेंसिव रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंसिव रेशियो है 0.41% और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं, यदि आप अपना इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालते हैं तो आपको एग्जिट लोड 0.25% का देना होगा। और स्टैंप ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टैंप ड्यूटी है 0.005%। हम लोग इसकी फंड मैनेजर की बात कर लेते हैं। इसका फंड मैनेजर है हर्ष शेट्टी। इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड जो टोटल असिस्ट के रैंक में नंबर 1 पे है इंडिया में। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को और इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8,84,584 करोड़ का। अब हम लोग कुछ इसका बेसिक नॉलेज और भी लेते हैं। तो एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड जो कि लॉन्च किया गया था एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। यह म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था 29 जून 1987 को। हर्ष सेठी जो है अभी करंट फंड मैनेजर है एसबीआई निफ्टी 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ का। इसका करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 8,84,585 करोड़ का और लेटेस्ट एनएवी जो है वो 16 रुपया 70 पैसा है। यह म्यूचुअल फंड एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ बहुत ज्यादा हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 5,000 रुपया का सेट किया गया है। एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि आप 30 दिनों के अंदर पैसा इससे निकालते हैं तो आपको 0.25% का एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ कंप्लीट बात किया एसबीआई निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड डाइट ग्रोथ के बारे में। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।